Arundev Upadhyay versus Integrated Sales Services Limited 2023 is the most important case of the July month, decided by the Honorable Supreme Court. इस केस में क्या होता है, एक पार्टी होती है, वो एक रिव्यू फाइल करती है केस के अंदर, एक जो डिसीजन उसके अगेंस्ट आता है उसके खिलाफ एक रिव्यू फाइल करती है, और उसमें वो ग्राउंड लेती है एरर और मिस्टेक एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, जो कि ऑर्डर 47 रूल 1 के अंदर एक ग्राउंड है फॉर फाइलिंग द रिव्यू। अब इसमें क्या होता है कि जब वो रिव्यू फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में, जब वो जाती है इस डिसीजन के अगेंस्ट, क्योंकि ट्रायल कोर्ट उसके रिव्यू को एंटरटेन करने से मना कर देती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट जाती है, पार्टी जाती है, और पार्टी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ग्राउंड रेज करती है कि इस केस में एक एपरेंट एरर है जिसको कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस हिज आर्ग्यूमेंट्स एंड हेल्ड कि जो एरर और मिस्टेक एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, उसकी दो कंडीशंस होती है। फर्स्ट, देयर मस्ट बी एन एरर। सेकंड, इट मस्ट बी एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। सो द बेसिक डिसीजन है इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट हाईलाइट करती है वो ये है कि अगर कोर्ट को उस चीज़ का जो एरर है या मिस्टेक है उसको जानने के लिए किसी इंक्वायरी का सहारा लेना पड़ रहा है जिसमें एक्सट्रिंसिक मटेरियल को कोर्ट रेफर कर रही है, तो वो कोई एरर ऑन द एपरेंट मतलब ऑन द फेस ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि अगर ऑन द प्राइमा फेसाई लुक ऑन द डॉक्यूमेंट, if the court is satisfied that there is an apparent error in this case, then only it can be regarded as a valid ground for review. Otherwise, it is not a valid ground for review if the court is dragging itself into long drawn inquiries. So this is the particular logic of the Honorable Supreme Court, and it is quite important for Order 47 Rule 1. Read with section number 114 of Code of Civil Procedure. अगर आप इस केस का इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हो तो हमारे चैनल पे विजिट करिए।